नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। ये मैंने भी अब तक अपनी लाइफ में इस चीज़ को काफ़ी देखा है, और आप लोगों ने भी इस चीज़ पे गौर किया होगा। लाइफ में ना तीन लोगों से बच के रहना चाहिए हमेशा। तीन टाइप के लोगों से। पहली, सेल्फिश। ऐसा है कि ये जो मैं तीन वैरायटीज़ बता रही हूँ, ये हमको एकदम से पता नहीं चलता है। ये दोस्त के, रिलेटिव के, पड़ोसी या कोई भी किसी के भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। हमें बहुत टाइम तक तो कई बार ऐसा होता है कि एहसास ही नहीं होता है कि इस टाइप का व्यक्ति, हमें धीरे धीरे जाके जब वो अपने पर्दे खोलते हैं तब हमें पता चलता है। लेकिन जब हमें पता चल जाए कि ये इस टाइप के लोग हैं, तो हमें फिर उनसे दूरी मेंटेन करनी चाहिए, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहला है सेल्फिश, स्वार्थी इंसान। मेरे फादर बोलते थे कि जो स्वार्थी इंसान होता है वो अपने 1 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का 1 लाख का नुकसान कर सकता है। और ये बात फैक्ट है ना? तो जब हमें समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति हमसे सिर्फ बात इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो अपना कोई स्वार्थ सिद्धि चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप सिर्फ एक दूरी बनाइए। क्योंकि आप उसके अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो ये नहीं पता है कि वो आपको कब धोखा दे के भग जाए। जैसे उसका स्वार्थ निकलेगा, फिर आप उसके लिए कुछ नहीं हो। नो वन टू हिम या हर। आप उसके लिए कुछ नहीं होते हो फिर, है ना? और ये जो चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत हर्ट करती हैं। जब आप स्टूडेंट होते हो, आप दोस्ती कर लेते हो। समझिए किसी को नोट्स की ज़रूरत है और आपने नोट्स दे दिया, और उसके बाद ठीक है, आप कौन? है ना? ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला है, सेल्फिश लोगों से बचना चाहिए। दूसरा, ईगोइस्टिक लोगों से बचना चाहिए। अहंकारी। इनका एक अपना अलग ही रुबाब ये समझते हैं, है ना? अहंकार इनको किस चीज़ का होता है, ये एक्चुअली इन्हें भी नहीं पता होता है। क्योंकि आप जब आपको समझ में आएगा कि इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और आप जो है समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम एटीट्यूड है किस बात का, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वो बात ही समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी कि एटीट्यूड है, पर एटीट्यूड किस बात का एटीट्यूड है। लेकिन उनको होता है। और वो होता है, वो किस तरीके से होता है वो उनको भी नहीं पता होता है। लेकिन उस एटीट्यूड प्रॉब्लम के अंदर वो कई बार आपको इमोशनली बहुत हर्ट कर सकते हैं, कई बार वर्बली आपको हर्ट कर सकते हैं, है ना? और आप उस समय पे क्या होता है कि जैसे कि कोई एक छोटी सी बात होगी दो दोस्तों के बीच में, और एटीट्यूड प्रॉब्लम, और उसने गलती होते हुए आप स्वीकार नहीं करा, आपको काफ़ी टाइम तक आपको प्रॉब्लम रहेगी कि मतलब मेरा अच्छा दोस्त या मेरी अच्छी दोस्त, और ये क्या हुआ, हमारे बीच में ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपने उसके अंदर इमोशनली आप अटैच्ड है उस व्यक्ति से, है ना? ये चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। राइट? तीसरा जो टाइप है वो है नेगेटिव पीपल। और ये तीनों जो मैं बता रही हूँ, सेल्फिश बताया, इगोइस्टिक और ये नेगेटिव, ये एक व्यक्ति के अंदर भी ये तीनों गुण हो सकते हैं, है ना? अवगुण ये एक व्यक्ति के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है? और ये अलग अलग शेड्स होते हैं व्यक्ति के, तो उसमें किसी में भी आ सकते हैं। ठीक है ना? जब तक आप अपने करियर के अंदर स्टेब्लिश ना हो जाएं, है ना, तब तक इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना? स्पेशली जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम की, है ना, चाहे वो आपका एक रेगुलर एकेडमिक एग्जाम है या फिर किसी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो तीसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो आपको कभी भी कैसे भी हर्ट कर सकते हैं, जबकि उन्हें पता है कि शायद आप एकेडमिकली भी उनसे आगे हो, तब भी वो आपको हर्ट कर जाएंगे। और अगर उन्हें ये पता है कि जैसे आपका एग्जाम है, तो भी आपसे वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एकदम से आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो जब आपको दिखाई दे कि कुछ नेगेटिव चीज ये कर रहे हैं आपके आसपास, तो फिर ये समझ जाइए, मतलब दिमाग या तो इतना ज़्यादा आप क्या बोलते हैं, आप अपने को मेच्योर बना लीजिए कि इसके बोलने से मेरे पे फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना? जैसे मेरे साथ हुआ, क्या हुआ कि जब नेट का एग्ज़ाम दिया तो शुरुआत में 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ। तो कुछ लोग, अरे 2 दे दिए नहीं हुआ, अच्छा कुछ ना कुछ कमी होगी, क्योंकि मैं जैसे उस समय पे पढ़ रही थी तो एकेडमिकली काफ़ी अच्छा स्कोर करती थी। तो अच्छा अच्छा, हाँ नहीं हुआ, अरे अच्छा अच्छों का नहीं होता है, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे करके ना, इस तरह से नेगेटिव। हाँ अरे बहुत बहुत बार देना पड़ता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे करके मतलब उनके चेहरे से पता चलता है कि इंटरनली दे आर वेरी हैप्पी। ठीक है? फिर मेरा हो गया, तो अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, बस सिंपल खत्म। ठीक है ना? अब फिर क्या हुआ, अब उसके बाद मैंने नेट दिया, उसके बाद 3 बार मेरा लगातार नेट हुआ। ठीक है ना? तो मैं जेआरएफ के लिए ट्राई कर रही थी, तो जेआरएफ नहीं हुआ 3 बार। नाउ अगेन दे बिकम्स हैप्पी।
अच्छा, अरे तो देख, तो उनका कभी लाइफ में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो क्या आगे से सलाह आपने मांगी नहीं है? आपने बिल्कुल नहीं मांगी है सलाह आगे से करके। अच्छा, आपने बताया जैसे, अच्छा अरे नेट का एग्जाम भी तो, हाँ हाँ मेरा, मैंने बोला, मैंने कहा हाँ मेरा हो गया है क्लियर, मैंने कहा JRF नहीं हो पाया है, मैंने कहा नेट हो गया है। अच्छा यार, तू देख तो सही, तेरा बार बार नेट ही क्यों हो जाता है ना? कुछ ना कुछ कमी तो है अमृता। अरे ऑफ कोर्स मुझे भी पता है, लेकिन ये ना आपको क्या है, ये आपको पीछे धकेलने की बातें होती हैं, आपके अंदर आपको क्या है, आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाने की ये होती है। तो देख, तो कहीं ना कुछ कमी है। हाँ वैसे एक बात है, JRF ना इतना आसान नहीं होता है अमृता। छोड़ यार, बार बार क्या देना है ना ऐसे करके। अब फिर मेरा JRF भी हो गया। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, खत्म। समझे ना? ये होता है। और आप, और उसके बाद भी पता है क्या होता है, अगर आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है लाइफ के अंदर, और उसके बाद समझिए कि आप थोड़ी कोई चीज़ नहीं कर पाए, या फिर जैसे एग्जाम में आप, वही बहुत सारी परिस्थितियां होती है लाइफ के अंदर, चीज़ों पे आप नहीं कर पाए, तो वो फिर आ जाएंगे, वो लोग फिर आ जाएंगे और फिर आपको घेरने की कोशिश करेंगे, और फिर दूसरे लोगों का एग्जाम्पल दे दे के आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। जस्ट क्लोज द डोर्स। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, या इतने मेच्योर हो जाइए कि आपको ये पता हो कि ये सिर्फ गंदी फैलाएंगे लाइफ के अंदर, है ना? गंद से मतलब खुशबू नहीं, बदबू। सही है। तो प्लीज, जब जब आप इन लोगों से बच के रहिए, और अपने अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहिए। सबसे अच्छे लोग आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, है ना, सबसे अच्छे ये होते हैं। फ्रेंड्स का देखिए, फ्रेंड्स होते हैं लेकिन लास्ट तक आपको पता नहीं चलता है कि कौन आपका फ्रेंड है। टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट तक पता नहीं चलेगा कौन कब जाके कब का क्या करता है, आप नहीं कह सकते हो। सही है। तो पढ़िए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।